एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स। आज हम लोग क्लास मिशन BSCB के इस क्लास में अपने पिछले दिनों के पढ़े गए टॉपिक के कुछ क्वेश्चन रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम अपना एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। क्लियर। 1.3 का अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए, वैसे हमने 3 क्वेश्चन भी दिया था आपको बनाने के लिए और उसमें से कोई डिमांड नहीं आया है, तो हम समझते हैं कि सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। बट √5 चूंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम दोबारा ले लेते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम मान P/Q है या A/B है, कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसका सरलतम मान P/Q है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? P/Q = √5 बाई स्क्वायरिंग, मतलब वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? P²/Q² √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से P² = 5Q²। मतलब P जो है इसका फैक्टर 5 है, अर्थात P का गुणक 5 है। P का एक फैक्टर 5 है। माना P = 5 PQ R टाइम्स में गया। किस टाइम्स में गया? R टाइम्स में गया पूरे के लिए। तो यहाँ P के बदले हम R का मान रखने पर, माना P = 5R मान रखने पर क्लियर। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या डाल देते हैं? 5R का होल स्क्वायर = 5Q²। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यह 5 × 5R² = 5Q²। 5 × 5R² = 5Q²। अब ऐसे में अगर यह 5 से 5 कट जाता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5R² = Q²। अब Q का फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। अब Q का एक गुणज 5 है। सरलतम रूप हमने कहा था, तो अब ये तो सरलतम नहीं रहा। P का भी 5 हो गया और Q का भी 5 हो गया। मतलब P भी 5 से कटता है और Q भी 5 से कटता है। P 5 से कटता है और Q 5 से कटता है। दोनों का ये क्या हो गया? 5 से दोनों कट रहा है, गुणज 5 है। अर्थात हमारी धारणा गलत थी। √5 P/Q = √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब है यहां पे क्या? अब अर्थात हमारी धारणा गलत थी। √5 = P/Q परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात यह एक परिमेय संख्या है।
अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 3 + 2 √5 सेम वही है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम मान p/q है। तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 √5 = p/q। साइड चेंज करते हैं 2 √5, क्योंकि हमको √5 को सेपरेट करना है। जिस चीज़ को हमने यहाँ पे पहले अपरिमेय साबित किया है, अगर वो अपरिमेय आ जाता है तो बाकी पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। = p/q - 3। अब यहाँ पे हो जाता है 2 √5 = p/q - 3q, p/q - 3q। अब ये हो गया √5 = p - 3q बाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों q सेम है, चाहे तो इसे अलग निकाल करके या डायरेक्ट p - 3q/2q = √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम डायरेक्ट ले सकते हैं या इसको हम स्प्लिट करके तोड़ भी सकते हैं। √5 = p/2 - 3/2। यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, कट गया। तो यहाँ पे क्या आया? √5 = p/2 - 3/2। यहाँ p इंटीजर हमने लिया हुआ था, सरलतम मान में p और q लिया था, और इसका मान जो है इंटीजरल है। जब ये इंटीजरल है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हमने पहले साबित किया हुआ है। तो इंटीजर के साथ ऑपरेशन भी जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब किसी इर्रेशनल में से कोई रेशनल नंबर घटेगा तभी यह इर्रेशनल बनेगा, तभी यह इर्रेशनल बनेगा। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, है ना। अर्थात हमारी धारणा गलत थी। यह ये उसे क्या कहें, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, उसे कहेंगे डिफरेंस, फर्क, है ना। यह अर्थात हमारी धारणा गलत थी, अर्थात हमारी धारणा गलत थी। p जो कि हमारा क्या हो गया है? इरेशनल हो गया है। तो इरेशनल माइनस रेशनल इरेशनल होता है, गलत थी। p/q = 3 + 2 √5 या 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, इसे नोट कर लिया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में तो थर्ड क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं। क्वेश्चन की बात रही 1 और 2 की, तो एक मल्टीप्लाई वाला एक डिवाइड वाला, आप बाकी समझ जाएंगे। मल्टीप्लाई वाला इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से शुरू हो रहा है 2 √5 से। कहाँ शुरू हो रहा है? 2 √5 या 7 √5। 7 को सीधे नीचे ला देंगे, p/7q डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हम 1/√2 साबित करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कह रहा है सिद्ध करें कि ये 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है जिसका सरलतम मान P बाई क्यू, सब में ले चल, P बाई क्यू लिख दिया तो लिख दिया, A बाई बी भी ले सकते थे, P बाई क्यू है तो 1 बाई रूट टू इज इक्वल्स टू P बाई क्यू या रूट टू इज इक्वल्स टू Q बाई P। यहाँ रूट टू को हम पहले ही अपरिमेय साबित कर चुके हैं। यहाँ रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः रूट टू सेपरेट कर लिया ना, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में 5 सेपरेट रूट 5 सेपरेट कर देंगे, अर्थात हमारी धारणा गलत थी। P बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू भी एक अपरिमेय संख्या होगी, सत्यापित। दूसरा क्वेश्चन है 7 रूट 5, यहाँ से मामला है 7 रूट 5, यहाँ से सोल्व कर देंगे, है ना, 7 रूट 5 को मान लेंगे P बाई क्यू। तीसरा क्वेश्चन 6 प्लस 2 रूट 5, 6 प्लस 2 रूट 5, यहाँ 3 प्लस 2 रूट 5 है, यहाँ 6 प्लस 2 रूट 5 है, यहाँ 3 प्लस रूट 5 है, यहाँ 3 प्लस 2 रूट 5 है, यहाँ 6 प्लस रूट 2 है, सिर्फ रूट 2 है, 2 भी नहीं है, नीचे 2 भी नहीं रहेगा, आपका आसानी से ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। 1.3 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। अगले रोज हम एक नए टॉपिक के साथ, जैसे ही रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर हम लोगों ने देखा है, इसी तरह रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।